भैया आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो धूप और छांव की कहानी है। लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो ये आग लगा देती है, और एक बार आप समझ गए तो गर्मी में भी ये ठंडक लगेगी। आज का टॉपिक हमारा सूर्य ताप क्या है और सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक या सूर्य ताप को निर्धारित करने वाले कारक, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं सूर्य ताप होता क्या है। आप आसान भाषा में समझिए भैया, जो सूरज गर्मी में जल जल के किरण फेंकता है, गर्मी देता है, वही सूर्य ताप है। अगर आप गांव में दोपहर खेत में जाते हैं तो सिर जलने लगता है, यही सूर्य ताप है। लेकिन बादल छा जाए तो ठंडक लगती है, क्योंकि सूर्य ताप कम हो गया। सूर्य ताप मतलब सूर्य से प्राप्त ऊर्जा सूर्य ताप कहलाती है। अब हम चलते हैं सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक की ओर। पहला पॉइंट है सूर्य की किरण की कोण। सूर्य की लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम स्थान घेरती है, अतः सीधी किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक स्थान घेरती है। तिरछी किरणों का वायुमंडल का अधिक भाग पार करना पड़ता है, जिससे उसकी ऊष्मा का काफी वायुमंडल में ही नष्ट हो जाता है। आप इसको अपनी आसान भाषा में समझिए, जितना सीधा सूर्य का किरण पड़ेगा, है ना, जितना सीधा सूर्य का अगर किरण पड़ता है उतना ज्यादा गर्मी लगेगी। जैसे अगर सूर्य का किरण आपके एकदम सामने आता है, एकदम सामने पड़ता है, उतना ज्यादा आपको गर्मी लगेगी, सीधा सीधा। और अगर सूर्य का किरण तिरछी होती है, तिरछी किरण मतलब जैसे सूर्य किरण डायरेक्ट आई और तिरछी हो गई, जैसे आप एक कुआं में घुसे हैं और वहां से सूर्य की किरण आती है तो तिरछी होके आती है, तो जो आप पर लगने वाली जो किरण है वो कम लगेगी, यानी गर्मी कम लगेगी। जो ऊपर से किरणें आती हैं उस किरण को वायुमंडल, हवा, बादल सबको पार करके आना पड़ता है, तो कुछ वायुमंडल, हवा, जो बादल हैं वो सोख लेती हैं उन किरणों को। तो जो सूर्य की किरण का कोण है वो सूर्य ताप को प्रभावित करता है। फिर अगला पॉइंट है दिन की अवधि। दिन की अवधि भी सूर्य ताप को प्रभावित करता है। सूर्य ताप उसी समय प्राप्त होता है जब सूर्य चमक रहा होता है, इसलिए सूर्य ताप की मात्रा दिन की लंबाई पर निर्भर करती है। उच्च अक्षांशों में ग्रीष्म ऋतु के समय 16 से 17 घंटे तक है, इसलिए सूर्य ताप की मात्रा अधिक होती है। आप इसको आसान भाषा में समझिए कि जितनी देर तक सूर्य आकाश में रहेगा उतनी देर धरती को तपाएगा। अगर दिन लंबा होता है तो ज्यादा धूप और ज्यादा गर्मी, अगर दिन छोटा होता है तो कम धूप कम गर्मी। एक आप गांव वाला उदाहरण समझिए कि गर्मी के दिनों में जो 5 बजे से ही दम तपने लगता है। अगर 5 बजे आप सो के जगे हैं 6 बजे, आप तो 4 बजे जगिए, लेकिन 5 बजे से आप अंदाजा लगाइए, 5 बजे से गर्मी के दिनों में एकदम तपने लगता है, गरम गरम, है ना, और 7 बजे तक धूप कड़ी पड़ती है, मतलब 14 घंटे। और वही धूप ठंडी में 10 बजे आती है और 5 बजे चली जाती है, मतलब 7 घंटे। तो धूप का टोटल टाइम ही कम है, मतलब कम सूर्य ताप। लंबा दिन ज्यादा सूर्य ताप और छोटा दिन कम सूर्य ताप, इसलिए गर्मी में ज्यादा तपिश होती है, ठंडी में कम तपिश होती है। तो दिन की लंबाई जितनी अधिक रहेगी उतना अधिक सूर्य ताप होगा, और जब दिन की लंबाई जितनी कम रहेगी उतना अधिक सूर्य ताप कम होगा। अब है अगला पॉइंट, वायुमंडल की प्राकृतिक। भूतल पर प्राप्त सूर्य ताप की मात्रा पर वायुमंडल की प्रकृति का बड़ा प्रभाव होता है। वायुमंडल की आर्द्रता, धूल आदि सूर्य ताप को कम या ज्यादा कर सकते हैं। बादल सूर्य ताप को लगभग 35% भाग परावर्तित कर देते हैं। इसी कारण विषुवत रेखी क्षेत्रों में सूर्य की किरण होने के बावजूद बादलों के कारण सूर्य ताप कम पहुंचता है। इसको आप आसान भाषा में समझिए, मैं इसको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। जैसे जो ऊपर का आसमान है वो जिसमें बादल, धूल, आर्द्रता, नमी गैसें होती हैं, ये सब सूरज की रोशनी को आने नहीं देते। जितना साफ आसमान रहेगा उतनी तेज धूप निकलेगी। अगर बादल छा गए तो धूप उड़ती रहे तो सूरज के सामने होकर भी गर्मी नहीं लगेगी। आप ही सोचिए भैया कि जौन दिन एकदम आकाश नीला रहता है वो दिन एकदम धूप लागत, एकदम गर्मी रहती, लेकिन जौन दिन एकदम बादल मंडरा रहा था आसमान में वो दिन गर्मी नहीं लागे, बहुत कम लगती है ना, थोड़ा बहुत गर्मी लगवा कर थी। आप सोच रहे हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बादल ही 35% धूप को लौटा देते हैं। उधर से धूप आई वो सीधे परावर्तित कर दिए, यानी उधर को लौटा दिए कि अब तुम जा, इधर नहीं आने का, ठीक ना। बादल बोलते हैं तुम्हारा काम इधर नहीं है, खूब गर्मी दे दिया, समझ में आ रही है ना, नहीं परावर्तित कर देते हैं। 35%, कितना? 35%। आप इसको ध्यान में रखिए कि 35% बादल धूप को लौटा देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो वायुमंडल की प्रकृति सूर्य ताप को रोककर उसकी मात्रा को प्रभावित करती है। बादल सूर्य ताप का 35% भाग परावर्तित कर देते हैं। फिर अगला पॉइंट है चौथा, सूर्य कलंकों की संख्या। ये भी सूर्य ताप को प्रभावित करते हैं। सूर्य कलंक ये क्या होता है? सूर्य कलंक मतलब सूर्य का धब्बा,
एक धब्बा होता है सूर्य का जो पृथ्वी पर पड़ता है। इसको आप किताबी लाइन में पहले पढ़िए। वैज्ञानिकों ने बताया कि सूर्य ताप की मात्रा सूर्य का उत्पन्न होने वाले काले धब्बे सूर्य कलंक की संख्या पर निर्भर करती है। जब सूर्य कलंकों की संख्या अधिक होती है तब सूर्य अधिक सक्रिय रहता है और अधिक ऊर्जा विकिरण करता है। इससे पृथ्वी पर अधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है। अब इसको आप आसान भाषा में समझिए। भैया जब सूरज की सतह पर कई बार काले धब्बे बनते हैं तो इसे कहते हैं सूर्य कलंक, है ना। जितने ज्यादा धब्बे उतनी ज्यादा गर्मी। जब सूरज ज्यादा गर्माने लगता है तो ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है और सीधा हम तक पहुंचती है। जैसे चूल्हा जल रहा होता है तो उसमें आप ज्यादा आग की लपटें लगती हैं तो समझो ज्यादा गर्मी है। वैसे ही सूरज जब ज्यादा भड़कता है यानी उस पर ज्यादा सूर्य कलंक बनते हैं तो सूर्य पर धूप ज्यादा फेंकता है। तो सूर्य कलंकों की संख्या जितनी अधिक होगी सूर्य ताप की मात्रा उतनी अधिक प्राप्त होगी। सूर्य कलंक सूर्य की सतह पर बनने वाले काले धब्बे जो उसकी ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। अब सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले कारक का अगला पॉइंट है 5वां, भूमि का ढाल। भूमि का ढाल भी सूर्य ताप को अधिक मात्रा में प्रभावित करता है। दक्षिणामुख ढालों की सूर्य किरणें अपेक्षाकृत सीधी प्राप्त होती है, वहाँ सूर्य ताप अधिक होता है। उत्तरी ढालों पर किरणें तिरछी पड़ती है इसलिए सूर्य ताप कम प्राप्त होता है। आप इसको आसान भाषा में समझिए। भैया धरती का अगर एकदम सीधी हो तो धूप सीधी गिरेगी, लेकिन अगर जमीन ढलान पर हो टेढ़ी मेढ़ी हो तो सूर्य ताप तिरछी पड़ेगी, गर्मी कम लगेगी। दक्षिण की ओर झुकी हुई जमीन धूप ज्यादा सीधी मिलती है इसलिए वहाँ सूर्य ताप ज्यादा होता है और उत्तरी दिशा में झुकी हुई जमीन कम धूप मिलती है तो वहाँ ठंडी बनी रहती है। आप इसको बिल्कुल अपनी भाषा में समझिए। अगर जमीन ऐसे है एकदम ढाल है, सूर्य उधर से निकला और डायरेक्ट पड़ा, वहाँ गर्मी ज्यादा होगी, है ना। और अगर ढाल इस तरह है, सूर्य इधर से निकलता है तो उसमें जो किरणें होगी वो तिरछी पड़ेगी। तो तिरछी पड़ेगी तो वहाँ ढाल में इधर है इस तरह है तो इधर जो किरण है इधर कम पड़ेगी तो यहाँ ठंडक होगी, है ना, गर्मी कम होगी तो यहाँ सूर्य ताप कम प्राप्त होगा। तो जो भूमि का ढाल होता है वो सूर्य ताप को प्रभावित करता है। तो भूमि की ढाल सूर्य की दिशा में होने पर सीधी किरणें पड़ती है जो सूर्य ताप अधिक होता है। उत्तरी ढालों में किरणें तिरछी पड़ती हैं जिससे सूर्य ताप कम मात्रा में होता है। अब भैया अगला पॉइंट है 6वां, जल और स्थल का प्रभाव। पहले आप इसको किताबी लाइन में पढ़िए। जल और स्थल की भौतिक विशेषताएं भिन्न होती हैं। जल सूर्य ताप को धीरे धीरे अवशोषित करता है, धीरे धीरे छोड़ता है, जबकि स्थल बहुत तेजी से गर्म होता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। इस कारण समुद्र के तटों में तापमान अधिक अंतर नहीं होता जबकि स्थलीय क्षेत्रों में अधिक होता है। भैया इसको आप आसान भाषा में समझिए। जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म होती है। सूर्य का प्रकाश आया, पृथ्वी पर पड़ा और जल्दी गर्म हो गई, और जहाँ सूर्य का प्रकाश गया वो जल्दी से ठंडी हो जाती है। मतलब सूर्य का प्रकाश आने पर गर्म होती है, सूर्य के प्रकाश चले जाने पर वो ठंड हो जाती है। लेकिन जो समुद्र का पानी होता है, समुद्रों में ऐसा नहीं होता है। वो क्या होते हैं, आराम से गर्म होते हैं और आराम से ठंडे होते हैं, यानी उनको गर्म होने में टाइम लगता है, ठंडा होने में भी टाइम लगता है। इसलिए जहाँ ज्यादा जमीन है वहाँ तापमान जल्दी जल्दी बनता है और जहाँ पानी है वहाँ का मौसम जैसा कि तैसा बना रहता है। जैसे आप घर में देखे होंगे एक तवा होता है, एक तवा को आप धूप में रख दो, घाम में रख दो और एक बाल्टी पानी भर के रख दो, लेकिन तवा जल्दी गर्म होगा। जो धूप में रखा हुआ पानी है बाल्टी में वो कम मतलब जल्दी गर्म नहीं होगा। लेकिन अगर उसी तवे में पानी डालो तो जल्दी गर्म होगा, लेकिन वो जल्दी ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन जो धूप का पानी रखा है वो आराम से गर्म होगा और आराम से ठंडा भी होगा। रात भर में ठंडा हो पाएगा। लेकिन जो तवे का पानी वो जल्दी गर्म होकर जल्दी ठंडा हो जाता है। अब है अगला पॉइंट, धरातल का रंग। धरातल का रंग भी सूर्य ताप की मात्रा को प्रभावित करता है। गहरे रंग की सतह सूर्य ताप को अधिक मात्रा में अवशोषित करती है, जबकि हल्के रंग की सतह बर्फ यानी अधिक मात्रा में परावर्तित कर देती है। इसलिए गहरे रंग वाले क्षेत्र अधिक गर्म हो जाते हैं। जैसे भैया जो काला रंग होता है वो धूप को जल्दी चूस लेता है। जैसे भूखा आदमी खाना को जल्दी चूस जाता है, वैसे जो काला रंग होता है वो धूप को जल्दी चूसता है। और जो सफेद रंग होता है वो धूप को लौटा देता है। जो सफेद रंग होता है क्या करता है, धूप को परावर्तित कर देता है, लौटा देता है, जैसे कोई रिश्ता ठुकरा दे। इसलिए कहते हैं गर्मी में सफेद कपड़े पहनो। कहते हैं ना गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी में सफेद कपड़े पहनाया जाता है। इसलिए काली जमीन पर ज्यादा गर्मी लगती है और सफेद पत्थरों पर बैठो ठंडक मिलती है। तो गहरे रंग की सतह सूर्य ताप को अधिक अवशोषित करती है, जबकि हल्के रंग की सतह सूर्य ताप को परावर्तित कर देती है। इससे
क्षेत्र में विशेष तापमान प्रभावित रहता है। अब अगला पॉइंट है धरातल की प्राकृतिक। ये भी सूर्य ताप को प्रभावित या निर्धारित करते हैं। धरातल की बनावट यानी उसकी प्राकृतिक भी सूर्य ताप को प्रभावित करती है। समतल, शुष्क, रेतीली, कठोर सतहें सूर्य ताप को अधिक अवशोषित करती हैं, जबकि वनस्पति से ढके हुए क्षेत्र नम एवं सतह सूर्य ताप को कम अवशोषित करती हैं। अब आप इसको आसान भाषा में समझिए। भैया अगर जमीन एकदम सूखी, सपाट है, रेतीली, तो वह सूर्य के आवे वाले किरण को जल्दी अवशोषित करी। लेकिन अगर वह जमीन में पेड़ पौधा उगा दी जाए, वनस्पति उगा दी जाए, तो सूर्य से आवे वाली किरण का ही जल्दी अवशोषित न करी, वो लौटा दे, परावर्तित करते। मतलब जमीन के बनावट पर भी सूर्य के गर्मी का असर टिका है। तो हमने सूर्य ताप को प्रभावित करने वाले 8 कारण बताए। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे।